अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब। अभी तक हम लोगों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप को डिस्कस किया और हमने साथ ये भी डिस्कस किया कि ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती हैं। द फर्स्ट इज़ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एंड द सेकेंड इज़ सर्वर साइड डेवलपमेंट। सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PHP, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET और इसके अलावा जावा सर्वलेट्स वगैरह ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास आर्किटेक्चर जो है वो किस तरह से फॉलो होता है PHP का। अगर PHP की बात करें तो हमारे पास जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जो PHP के साथ लिंक्ड होती है, यानी कि सर्वर, वो वेबसाइट जो सर्वर के साथ अटैच्ड होती है, हम लोग किसी भी यूज़र एजेंट जैसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करते हुए जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, और जो रिक्वेस्ट जाती है वो बेसिकली हमारे पास PHP की स्क्रिप्ट होती है जो एग्जीक्यूट होती है। उसके अगेंस्ट आपके पास जो भी डाटा, चाहे आप डाटा एक्सेस कर रहे हैं या डाटा शो करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी एक्शन जो आप उस PHP स्क्रिप्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, बैक के ऊपर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं 3 ट्राइड वेबसाइट, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर को, सर्वर ने PHP की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो आपको एज अ रिज़ल्ट के तौर पे रिस्पॉन्स में वापस दे दी। ये थी हमारे पास PHP का प्रोटोकॉल। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जावा डबल ई ये भी यूज़ होता है फॉर सर्वर एंड डेवलपमेंट के लिए। पहले हम लोग PHP को देखेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट लैब के अंदर जावा सर्वर्स को या जावा डबल ई को डिस्कस करेंगे। एप्लेट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग अपने नेक्स्ट लैब के अंदर देखेंगे। आ जाते हैं सर्वर साइड टेक्निक के ऊपर। एक टेक्निक है यूजिंग PHP हम लोग काम करें, सेकंड टेक्निक है हम लोग जावा डबल ई को यूज़ करें, या हम लोग थर्ड टेक्निक है माइक्रोसॉफ्ट.NET को यूज़ करें। हम लोग अभी PHP को यूज़ करेंगे और देन हम लोग जावा डबल ई को भी सीखेंगे, और .NET हम लोग इस कोर्स के अंदर स्टडी नहीं करेंगे। PHP हमारे पास है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। यूज़ क्यों की जाती है? नंबर 1, PHP इज़ ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नंबर 2, इट इज़ यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। हम लोग डायनामिक वेब पेजेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अल्टरनेटिव फॉर माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET। हम लोग ASP.NET के ऊपर भी काम कर सकते हैं और ये उसका फास्ट और एफिशिएंट अल्टरनेटिव है हमारे पास PHP। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो PHP 7 है। PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सर्वर साइड की लैंग्वेज है, ये सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और फ्री टू यूज़ है, फ्री टू डाउनलोड है। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सर्वर पे जाती है, सर्वर आपके पास इस तरह से फ़ाइल को एग्जीक्यूट करता है जो भी आपके पास फ़ाइल पड़ी है, और एज अ रिज़ल्ट आपको जो भी उसके फ़ाइल का रिज़ल्ट होता है वो आपको वापस भेजता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर W3 स्कूल को ओपन करूँ और कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट ASP.NET, यानी कि मैं जब भी किसी भी पेज को एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ASP.NET का जो पेज है, ASP.NEट इज सर्वर लैंग्वेज, तो ये सर्वर का पेज एक्सेस हो रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे ये सारा कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी तरह से हम लोग आते हैं PHP के ऊपर। PHP के भी सेम चीज़ है, जब आप वेबसाइट को लोड करेंगे तो कुछ इस तरह से ही आपके पास पैटर्न फॉलो होगा। PHP को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसकी आउटपुट आप ब्राउज़र के ऊपर इजीली देख सकते हैं यूजिंग एनी सर्वर। अब हम लोग बात करते हैं कि PHP के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात हमने कहा कि हम लोग डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। देन हम लोगों ने कहा कि हम लोग किसी भी एग्जिस्टिंग HTML या किसी भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके पेज के अंदर से डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग पूरे का पूरा वेब पेज डिलीट या मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं यूजिंग PHP। हम लोग फॉर्म्स जो बनाते हैं उसमें से डाटा कलेक्ट भी कर सकते हैं, डाटा को सर्वर पे भेज सकते हैं और सर्वर से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। डाटा इंक्रिप्शन वगैरह बहुत सारी पॉसिबल ऑप्शन जो हम लोग PHP के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज PHP का कि हम लोग PHP क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे पास मैक, लिनक्स, विंडोज़ यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो जाती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो जाती है। उसके बाद PHP बहुत सारे सर्वर के साथ कंपेटिबल है। जैसे एक सर्वर अपाची है जिसे हम लोग अभी यूज़ करके देखेंगे, सिर्फ अपाची है, IIS का सर्वर है। इस तरह से बहुत सारे सर्वर अवेलेबल हैं जिसके अंदर हमें PHP कंपेटिबिलिटी मिलती है। और हम लोग डाउनलोड अगर करना चाहें तो PHP.NET इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से हम लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग HTML के अंदर जाते हैं तो हम लोग अपना नेम प्रिंट करके देखते हैं या किसी भी बेसिक चीज़ को प्रिंट करके देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको हम लोग कर लेते हैं इस तरह से कि हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंट करके देखते हैं। वेलकम टू
PHP फाइल को कर देते हैं सेव। अब मैं सबसे पहले ये बेसिक प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसे कर देते हैं हाइड। ये हमारे पास आ गया बेसिक PHP का प्रोग्राम। यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सबसे पहले आप लिखने का तरीका देख लें, ब्रैकेट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क PHP लिखेंगे कीवर्ड, देन उसके बाद जब भी PHP का आपने करना है क्लोज, क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन और ब्रैकेट, तो आपका PHP हो जाएगा क्लोज। इसके दरमियान में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो पार्ट होगा आपके पास PHP का। प्रिंट व्हाट इज़ PHP या व्हाट को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं वेलकम टू PHP। इसको कर दिया सेव। अब आपने फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना है हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। सो आपने सबसे पहले अपने सिस्टम में एग्ज़ाम, जो कि मैंने आपको सर्वर बताया था एग्ज़ाम, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से फ्रंट पेज आ जाएगा। यहाँ से आपने अपाची को, अगर मैं इन दोनों को क्लोज़ कर दूँ तो ये स्टेटस आपके पास आ रहा है। मैंने अपाची के सर्वर को स्टार्ट करना है और MySQL सर्वर को स्टार्ट करना है। जब स्टार्ट करूँगा तो ये दोनों सर्वर मेरे पास यहाँ पे नीचे मुझे शो हो जाएगा। इसको दोबारा से रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू पोर्ट ब्लॉक। अगर आपके पास डिफरेंट चीज़ें ओपन होंगी तो क्योंकि हमारे पास अपाची या ये जो MySQL सर्वर है, इसको जैसे अपाची आपका पोर्ट नंबर 80 पे रन हो रहा है, हम लोग इस तरह से कन्फिग्रेशन करके इसका पोर्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने क्योंकि PHP को सिर्फ स्टडी करना है तो मैंने अपाची सर्वर को स्टार्ट किया। एडमिन पे जाता हूँ तो ये मेरे पास लोकल होस्ट है PHP का। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ हाइड और यहाँ से शो कर लेते हैं इसको। फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, आपने माई कंप्यूटर विंडोज़, उसके अंदर एग्ज़ाम का सर्वर है, उसके अंदर है htdocs, विंडोज़ एग्ज़ाम htdocs, इसके अंदर आपने फ़ोल्डर बना लेना है। अभी मैंने फ़ोल्डर बनाया है PHP के नाम से, इसके अंदर सारी फाइल्स मेरी सेव हैं। सो हम लोग फ़ाइल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम लोग मूव ऑन करते हैं गूगल की तरफ। अब मैंने सबसे पहले चलानी है फ़ाइल helloworld.php। सो मैं करूँगा क्या उसके लिए, सबसे पहले लोकल होस्ट, अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूँ तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपके पास आ जाएगी // के बाद आप फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे। अब मैंने फ़ोल्डर का नाम रखा था PHP, उसके अंदर मेरे पास फाइल है helloworld.php। helloworld.php यानी कि सबसे पहले लोकल होस्ट, देन उस फोल्डर का नाम, ये फ़ोल्डर आपका htdocs के अंदर होना चाहिए, देन फाइल का नाम और आगे उसकी एक्सटेंशन। रन करता हूँ, वेलकम इस आई डोंट नो क्या लिखा है, वेलकम टू PHP। एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होंगी वो यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएंगी। फाइल को सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, वेलकम टू PHP। इसी तरह से हम लोग अगर इस चीज़ को सेकंड मेथड से देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सेकंड कमांड हमारे पास प्रिंट की बाद इको की कमांड आती है, दोनों का पर्पस सेम है। अगेन डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि PHP इज़ फन ये मेरे पास एज अ H2 हेडिंग हो, यानी कि मैं डबल कोटेशन के अंदर किसी भी HTML के टैग को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा हेडिंग H2 के टैग को कर दिया क्लोज। सिंपल हेलो वर्ल्ड या सिंपल मैं इसको पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ कि ये डिस्प्ले हो एज अ पैराग्राफ। और एंड में मैंने BR की कमांड यूज़ कर ली। BR की कमांड क्या करती है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये पैराग्राफ ही है, सो हम लोग अगर पैराग्राफ ना भी करें तब भी ऐसे ही होगा। अदरवाइज़ ये BR फॉर न्यू लाइन मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि H2 के बाद जो पैराग्राफ है ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आएगा। फाइल को करता हूँ सेव, इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो PHP इज़ फन एज अ हेडिंग डिस्प्ले हो गया H2 और ये सिंपल पैराग्राफ हो गया। इसको अगर मैं कर दूँ H1, फाइल को करता हूँ सेव, इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो मेरे पास ये H1 आ गया। इस तरह से हम लोग किसी भी HTML के टैग को इको की कमांड के साथ या PHP के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम कि हम लोग किसी भी फाइल को, किसी भी बेसिक कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको फर्दर लेके चलते हैं। ये टास्क हम लोग अभी देख चुके हैं कि हम लोगों ने PHP इज़ फन डिस्प्ले किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, अगेन आई एम अबाउट टू लर्न PHP BR, उसके बाद सिंपल मैसेज प्रिंट किया। अब दिस उसके बाद ब्रैकेट हो गई क्लोज, डबल कोटेशन, फिर मैंने कॉमा लगाया स्ट्रिंग। इसका मतलब है हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो इस तरह से करवा सकते हैं। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
इको ये चीज़ भी हम लोग प्रिंट करके देख चुके हैं। सिंपल टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करना है ये करके देख चुके हैं। अब आते हैं वेरिएबल की तरफ कि अगर हम लोगों ने वेरिएबल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डॉलर का साइन इक्वल, फिर आगे बाद वैल्यू। अब जो भी वैल्यू मैं सेव करूँगा वो मेरे पास उसकी डाटा टाइप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल, इस तरह से। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, मेरे पास कीवर्ड है वेरिएबल डंप। टू चेक द वेरिएबल इज इंटीजर और आगे डॉलर के साथ वेरिएबल का नाम। अगर मेरे पास, अब मैंने यहाँ पे जो चीज़ कट किया मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कॉपी। मैं चाहता हूँ स्पेस हो, यहाँ पर भी स्पेस हो, यहाँ पर भी स्पेस हो। अब मैंने जो वेरिएबल बनाए हैं मैं चेक करना चाहता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 59.85। इस इंटीजर, इस फ्लोट, इस करैक्टर, इस डबल, हमारे पास इस तरह के ये सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। इस इंटीजर वेरिएबल डंप, जब इसको रन करूँगा हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग कर देते हैं फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। कमेंट का तरीका वही है जो आप सी के अंदर करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और ये कमेंट हम लोगों ने करना है यहाँ तक। फाइल को करते हैं सेव। फाइल का नाम है hello.php। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट /php/hello.php। रन करता हूँ, बूलियन ट्रू। मैंने जब लिखा वेरिएबल टर्म इस इंटीजर, क्योंकि x के अंदर 100 था तो वो इंटीजर था इसलिए मेरे पास आंसर आया ट्रू। और अगर यही मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को, फ्लोटिंग वैल्यू को चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आया फॉल्स। इट मीन इस इंटीजर मेरे पास बूलियन वेरिएबल को क्या करता है, बूलियन वेरिएबल को रिटर्न करता है। सो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएबल बना के देख लिया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ज़रा मॉडिफाई करते हैं, इसको करते हैं ख़त्म और इस कमेंट्स को ले जाते हैं। इधर मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करो। इफ़, अच्छा वेरिएबल के साथ डॉलर का साइन कंपलसरी है। इज़ x इज़ ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट वाओ। इसको कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं BR और ये हमारे पास हो गया। क्लोज, फाइल को करते हैं रिफ़्रेश, तो या यहाँ पे कर देते हैं वेलकम। क्योंकि हमारे पास कंडीशन है ट्रू बिकॉज 100 इज़ ग्रेटर देन 20 तो मेरे पास प्रिंट हो गया वेलकम। इसी तरह से अगर मैं इसको कर दूँ 10 तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इफ़ एल्स हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ होती हैं जैसे हम लोग C++ के अंदर चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रिंग की तरफ या स्विच स्टेटमेंट की तरफ। सो इसको यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने सेव कर दिया डबल कोटेशन के अंदर रेड। तो जब मैंने डबल कोटेशन के अंदर सेव किया तो ये बन गया स्ट्रिंग स्विच फेवरेट कलर। जैसे आप सी में लगाते थे केस रेड, केस ब्लू, केस ग्रीन या डिफ़ॉल्ट, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले होंगी जो भी मैंने वैल्यू सेट की होगी वो मेरे पास इको हो जाएगा। फाइल को करते हैं रिफ़्रेश, इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रीलोड। योर फेवरेट कलर इज़ रेड। अगर मैं इसको कर दूँ ब्लू तो मेरे पास केस रन होगा ब्लू का। फाइल को करते हैं सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। योर फेवरेट कलर इज़ ब्लू। अगर यही मैं इसको चेंज कर दूं इंटीजर के लिए तो मैं कह देता हूँ इसको 1, तो यहाँ पे कर देता हूँ 1, यहाँ पे कर देता हूँ 2 और यहाँ पे कर देता हूँ 3 बिकॉज इंटीजर वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट योर फेवरेट कलर इज़ नीदर रेड और ब्लू। अब मैं इसको रन करता हूँ, फेवरेट की वैल्यू है 1, योर फेवरेट कलर इज़ रेड। अगर मैं इसको कर दूँ 10 तो 10 केस मेरे पास नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस रन होगा। योर फेवरेट कलर इज़ नॉट रेड, नॉट ब्लू और नॉट ग्रीन। तो स्विच स्टेटमेंट भी मेरे पास एग्जैक्टली सेम है जैसे बाकी चीज़ें थी। अब बात करते हैं लूप्स की, तो लूप भी एग्जैक्टली मेरे पास सेम है। मैंने एक वेरिएबल बनाया t इज़ इक्वल टू 1 वाइल t इज़ लेस देन 5 इको द नंबर इज़, आगे t लिख दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम डबल कोटेशन में लिखेंगे तो स्टिल वो वेरिएबल ही रहेगा, क्यों, उसके साथ डॉलर का साइन मौजूद है। हर बार मैंने BR लगा दिया न्यू लाइन के लिए और T++ कर दिया तो मेरे पास होगा ये कि 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट होंगे। द नंबर इज़ 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हों। सो मैंने कहा इफ़ $t मॉडुलस 2 इज़ डबल इक्वल टू 0।
अगर वो 0 है तो मेरे पास नंबर प्रिंट हो, अदरवाइज नंबर प्रिंट ना हो। फाइल को कर दिया सेव, इसको कर दिया रन, तो मेरे पास इवन नंबर प्रिंट हो गए, ऑड नंबर। इसी तरह से हमारे पास फॉर लूप भी है, इसी तरह से वाइल लूप या डू वाइल लूप भी हमारे पास, या फॉर ईच लूप हम लोग PHP के अंदर यूज़ करते हैं। सो अब हम लोग एक बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे। हम लोगों ने HTML बॉडी शुरू किया, बॉडी के अंदर फॉर्म, एक्शन के ऊपर मैंने एप्लीकेशन डाली। जब भी मैं एक्शन करूँ, एक्शन का मतलब है जब भी मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास welcome.php की फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी। मेथड पोस्ट, हम लोग पोस्ट और गेट के मेथड को भी डिस्कस करेंगे। सिंपल फॉर्म बनाया। अगर मैं इस फाइल को करूँ यहाँ पे लोड form.html, PHP के फोल्डर के अंदर मेरे पास है form.html। तो इस तरह से नेम और ईमेल आ गया। जब भी मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फाइल एग्जीक्यूट होगी welcome.php। अगर मैं इस फाइल के ऊपर आऊँ तो मैंने सिंपल वेलकम अगेन PHP की फ़ाइल बनाई है, बॉडी शुरू किया, क्योंकि मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें शो करवाना चाहता हूँ, मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले वेलकम लिखा, PHP की स्क्रिप्ट शुरू की, इको पोस्ट नेम। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ फॉर्म का कोड, अगर यहाँ पे इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे मैंने नेम रखा है टाइप टेक्स्ट नेम, नेम ईमेल, इसके ज़रिए मैं इसको एक्सेस करूँगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सबसे पहले मैंने नेम को एक्सेस किया, फिर मैंने ईमेल को एक्सेस किया। सो जो नेम की प्रॉपर्टी है ये यूज़ होती है किसी भी एलिमेंट को PHP के अंदर एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले वेलकम, उसके बाद PHP की स्क्रिप्ट शुरू की, उसके अंदर मैंने लिखा इको फॉर प्रिंट अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ किया था वो पोस्ट था, तो उसे वैल्यू गेट करने के लिए अंडरस्कोर पोस्ट नेम, सेमीकोलन आ गया, इसको कर दिया मैंने क्लोज। PHP की स्क्रिप्ट मेरी हो गई क्लोज। तो जो भी मैंने नेम लिखा होगा वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से मैंने योर ईमेल इज़, अब यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट शुरू की और PHP की स्क्रिप्ट यहाँ पर हो गई क्लोज, बाकी सारा HTML का पेज आ रहा है। योर ईमेल इज़, PHP की स्क्रिप्ट शुरू की, इको किया, इको करने के बाद मैंने PHP की स्क्रिप्ट को कर दिया क्लोज, यानी कि हम लोग HTML और PHP को कंबाइन यूज़ कर रहे हैं। फाइल को कर दिया सेव। यहाँ पर आता हूँ मैं, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वेलकम जो भी मेरा नेम है वो आएगा। तो करता हूँ रिफ़्रेश, यहाँ पे लिखता हूँ सफदर और ईमेल, सबमिट पे करता हूँ तो मेरे पास देखें पेज ओपन हो चुका है, welcome.php नई फाइल ओपन हो चुकी है। अगर मैं इससे ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ तो मुझे ये सारा कुछ PHP के अंदर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ अगर रिमूव कर दूँ, मैं सिंपल HTML फाइल को बनाना चाहता हूँ, सो मैं करूँगा इको वेलकम। यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले इको करूँगा वेलकम, उसके बाद प्रिंट होगा नेम, और उसके बाद क्योंकि ये चीज़ अब यूज़ नहीं हो सकती तो सिर्फ एक चीज़ आपको शो करवा रहा हूँ। फाइल को किया सेव, इसको किया रिफ़्रेश, और हमें आना है वेलकम form.php के ऊपर सबमिट किया। सिंटैक्स एको और सेमीकोलन इन लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 ये है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस किया है सेमीकोलन। फाइल को करते हैं सेव, इसको करते हैं बैक, सबमिट, वेलकम टू सफदर मुनीर। सो अगर डायरेक्ट PHP की फ़ाइल करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ। PHP के अंदर PHP और HTML की फ़ाइल को कंबाइन यूज़ करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू। PHP के अंदर HTML को मर्ज करें, सिंपल HTML की फ़ाइल बनाएं। जब भी उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा और आपके पास डाटा गेट हो जाएगा। नो करते हैं, फॉर्म से तो कर देते हैं क्लोज। अब आ जाते हैं अगेन PHP के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन को मैं कर रहा हूँ स्क्रिप्ट, यहाँ पे PHP शुरू हुई और PHP हो गई क्लोज। मैं आता हूँ यहाँ पे सिंपल एडिंग ऐड की, अगर मैं इसको यहाँ पे लोड भी कर लूँ तो ज़्यादा आसानी होगी। फॉर्म पी, ये मैंने बेसिक फॉर्म बनाया है, इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले एडिंग ऐड की, देन उसके अंदर फॉर्म मेथड मैंने पोस्ट एक्शन के अंदर मैंने यूज़ किया है। मैं चाहता हूँ इसी पेज के ऊपर मुझे सारा कुछ शो हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, form.php ये मेरे पास आ गया है फॉर्म। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी जितना भी डाटा है, बजाय ये कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो नई फाइल के ऊपर डाटा शो हो, मैं इसी फाइल के अंदर डाटा शो करवाना चाहता हूँ। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने
यहाँ पे आ जाता हूँ, हेडिंग ऐड की, फॉर्म शुरू किया, मेथड, पोस्ट, एक्शन। एक्शन के बाद मैंने लिखा PHP, उसके बाद इको HTML सेल्फ करेक्टर, ये कीवर्ड है HTML सेल्फ करेक्टर का, अभी मैं इनको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आपने लिखा $सर्वर PHP सेल्फ। PHP सेल्फ का मतलब है इस पेज के ऊपर ही आपने सारे का सारा डाटा शो करवाना है। सो यहाँ से PHP को शुरू किया, यहाँ पे PHP को कर दिया क्लोज, दरमियान में यूज़ किया इको। क्या इको करवाना चाहता हूँ? HTML स्पेशल करेक्टर, $_सर्वर PHP सेल्फ, फाइल को कर दिया क्लोज। यहाँ पे आ गया बाकी टेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर, ये सारा कुछ मैंने एज इट इज़ ऐड कर दिया जैसे आप चीज़ें ऐड करते रहे हैं। अब नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम नेम नेम, ईमेल नेम, वेबसाइट, इस तरह से मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस करूँगा। सो यहाँ पर आ गया, नेम का वेरिएबल बनाया, इक्वल ईमेल का वेरिएबल, इक्वल जेंडर, इक्वल कमेंट, इक्वल वेबसाइट, इक्वल टू नल, यानी कि सारे वेरिएबल को मैंने एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया। $सर्वर जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, रिक्वायर्ड मेथड इज़ डबल इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वायर्ड मेथड पोस्ट है मेरे पास तो क्या होगा, ये वाली फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे। नेम, टेस्ट नेम जो कि मैंने टेस्ट इनपुट $पोस्ट नेम, ये वाला नेम क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे जो नेम इंटर करूँगा वो मैं एक्सेस करूँगा यहाँ पर। इसी तरह से टेस्ट इनपुट, पोस्ट, ईमेल, पोस्ट, वेबसाइट, पोस्ट, ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जेंडर या सबमिट या नेम या वेबसाइट, ये चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ। टेस्ट इनपुट वैल्यू गेट होगी और यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। अब टेस्ट इनपुट का फंक्शन क्या करता है? टेस्ट इनपुट का फंक्शन मेरे पास कर रहा है ट्रिम डाटा, डाटा को ट्रिम कर रहा है। ट्रिम का मतलब होता है बड़ी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग के अंदर डिवाइड करना। स्ट्रिंग STRI स्ट्रिंग, PS स्लैशिस डाटा, डाटा HTML स्पेशल करेक्टर डाटा, इसको फिलहाल एज इट इज़ आप लिख दें। हम लोग इसके जितने भी स्ट्रिंग्स के फंक्शन हैं उनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो ये आ गया मेरे पास कुछ इस तरह से, तो यानी कि मैं सारे का सारा डाटा यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। अगर मैं देखें तो यूर इनपुट मैंने यहाँ पर लिखा है PHP की स्क्रिप्ट शुरू की, ये स्क्रिप्ट डाटा गेट करने के लिए है। PHP की स्क्रिप्ट शुरू की, यूर इनपुट, इको कर दिया नेम, इको कर दिया ईमेल, इको कर दिया वेबसाइट, ये सारे ये वेरिएबल हैं जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं। सो अगर मैं इस सारे को हाईलाइट करूँ तो ये एक्चुअल में ये वेरिएबल है जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था। नल वैल्यू गेट की, गेट करने के बाद इसमें सेव की और रन कर दिया। नेम, ईमेल, कमेंट्स, जेंडर, मेल या सबमिट, तो मेरे पास जो भी डाटा था वो सारे का सारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे इसके थ्रू, यानी कि मैंने एक ही पेज के ऊपर सारे का सारा डाटा शो करवा दिया। अगर हम लोग ओपन करें htdocs और इसके अंदर ओपन करें PHP के अंदर हम लोग आ जाएं form.html। अगर हम लोग अब हम लोगों ने फॉर्म V, इसको 2 में छोड़ दें, फॉर्म hello world.php। अब हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्म से डाटा गेट कर रहे थे। अगर मैं ओपन करूं दोबारा से, फॉर्म V मेरे पास ओपन है, फॉर्म p.php ओपन है, PHP फॉर्म V, फॉर्म वैलिडेशन ये भी ओपन है। उसके बाद है जी फॉर्म, इसको कर देते हैं एडिट विद नोटपैड। सो ये आ गया और उसके बाद welcome.php, welcome.php, वेलकम, इसको कर लिया ओपन। सो अगर मैं ये वाला काम जो मैंने यहाँ पर किया है, इसको अगर मैं बैक करूँ, इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना शो हो बल्कि नई फाइल के अंदर शो हो। सो मैं इको करूँगा वेलकम। अब मैंने इसका ID रखी थी नेम, ये कर देता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, इको करता हूँ वेलकम के बाद योर ईमेल इस, और आगे पोस्ट, और यहाँ पे मैंने फॉर्म के अंदर जो वैल्यू दी थी वो थी ईमेल। सो योर ईमेल कर दूंगा और उसके बाद ईमेल के बाद वेबसाइट ये शो करवा देते हैं। चले वेलकम, या यहाँ पे लिख देते हैं वेबसाइट, और यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए वेबसाइट जो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया था। इसी तरह से जेंडर भी शो करवा सकता हूँ, जेंडर गेट करने के लिए जेंडर पोस्ट, यानी कि ये कमांड डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दी। सो अगर यहाँ पे लिख दी है तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से
ख़त्म। और यहाँ पर आ जाते हैं, वेरिएबल्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ये चीज़। इसके बाद आ गया जी, हम लोगों ने करना है वेलकम डॉट PHP मेथड पोस्ट को किया कॉपी, यहाँ पर आ गए, बाकी सारा कुछ हम लोगों ने कर दिया रिमूव। यहाँ पे रह गया सिर्फ फॉर्म मेथड, और मेथड हो गया पोस्ट, इनपुट टाइप बाकी सारा कुछ सेम। यहाँ पे क्योंकि शो नहीं करवाना चाहता, या इसको कॉपी कर लूँ सबसे आसान, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसको फ़िलहाल कर देता हूँ मैं कमेंट, और यहाँ पे आ गया जी कमेंट। सो अभी क्या होगा, जो चीज़ें मैं यहाँ पे फिल करूँगा, रिफ़्रेश करता हूँ, फाइल को करते हैं सेव, फाइल को करते हैं सेव, इसको करते हैं रिफ़्रेश, और आ गया फॉर्म पी। यहाँ पे नेम इंटर करता हूँ, वेबसाइट इंटर करता हूँ, इसको कर देते हैं नील, इसको कर देते हैं मेल, और करता हूँ सबमिट। तो मेरे पास सारा डाटा यहाँ पर शो हो गया एक ही लाइन में। सो अब मैं करता हूँ यहाँ से, इसको करते हैं अनकमेंट, इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, फाइल को करते हैं सेव, इसको करते हैं रिफ़्रेश, सो सबमिट योर इनपुट इको। अच्छा, हम लोगों ने जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक ये है कि हम लोगों ने इस तरह से इसको लिखना है, इको डॉलर नेम के बजाय हमें क्योंकि वैल्यू गेट करनी है, अब हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे लिखूँगा इको पोस्ट नेम, फिर BR, फिर इको ईमेल। इस तरह से अगर मैं ये दो चीज़ें कर दूं, बाकी सारे को फ़िलहाल कर दूं यहाँ से डिसमिस, इसको भी कर दूं यहाँ से डिसमिस, फाइल को करते हैं सेव, यहाँ पे जाते हैं सबमिट, सबमिट के बाद ईमेल और पासवर्ड मेरा शो हो गया। तो इस तरह से एक फॉर्म के ऊपर भी शो करवा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, और जस्ट आपको सरसरी सा दिखाता हूँ कि इस तरह से हम लोग फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने ये चीज़ भी यहीं पर की है, आप इस फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं, न्यू फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। फॉर्म बनाया है, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो सबसे पहले नेम, इनपुट टाइप नेम, ये हो गया क्लोज। उसके बाद स्पैन के साथ क्लास एरर, स्टैटिक आएगा PHP इको नेम एरर, ये लाइन आ गई मेरे पास, नेम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि क्लास क्या है एरर, क्लास क्या है एरर, सारों की क्लास है सेम। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इको ईमेल एरर, इको वेबसाइट एरर, यानी कि जो चीज़ मिसिंग करूँगा उसके अंदर एरर आएगा। यानी कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लोड करूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा फॉर्म, आगे रेड कलर का स्टैटिक आ रहा है। जब मैं सबमिट करूँगा तो ऊपर लिखा हुआ है कि स्टैटिक का मतलब है रिक्वायर्ड फील्ड। सो ये चीज़ मैंने सिंपल पैराग्राफ की फॉर्म में शो करवाई। फॉर्म के बाद मैंने जो चीज़ लिखी है स्पेन क्लास एरर, PHP को शुरू किया, इको कर दिया नेम एरर, कि नेम के अंदर एरर आ रहा है, ईमेल का एरर आ रहा है, वेबसाइट का एरर आ रहा है, इस तरह से ये सारे एरर डाल दिए। योर इनपुट इज़ ये शो कर दिया। और ऊपर अगर मैं जाता हूँ फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से करें, PHP शुरू किया, नेम एरर, ईमेल एरर, जेंडर एरर, वेबसाइट एरर, एम्प्टी वेरिएबल, जिस तरह से नेम, ईमेल, जेंडर वगैरह ये सारे वेरिएबल बना लिए। रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट एम्प्टी, इफ़ एम्प्टी पोस्ट नेम ऑफ नेम, अगर नेम एम्प्टी है तो नेम एरर की वैल्यू क्या करनी है, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास इसी तरह से ईमेल को हम लोगों ने अगर एम्प्टी छोड़ेंगे तो उसके आगे स्टैटिक के बाद जो चीज़ लिखी हुई आएगी वो ये है ईमेल, यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, ये मुझे शो हो रहा है नेम, इसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक के बाद ये चीज़ है, क्योंकि अभी हमारे पास ईमेल एरर के वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो ये मेरे पास एम्प्टी है। लेकिन जो ही मैं इसको एम्प्टी छोड़ के क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, अगर वो एम्प्टी है तो मेरे पास ये चीज़ इस तरह से शो हो जाए, यानी कि अगर मैं सबमिट पे करूँ तो ये चीज़ मुझे शो हो गई कि मैंने जेंडर को ईमेल नहीं छोड़ना, इन सारों को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। सो इस तरह से हम लोग फॉर्म वैलिडेशन करते हैं PHP के अंदर। अब ये चीज़ भी हम लोगों ने देख ली, हेलो वर्ल्ड डॉट PHP, ये भी हम लोग चीज़ देख चुके हैं, इसको भी देख चुके हैं। और इन सारे को हम लोग दोबारा से कर देते हैं वेलकम डॉट PHP, इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम लोग ज़रा सरसरी सा देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या स्टडी किया है। हम लोग क्योंकि रिव्यू करते हैं
PHP के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PHP के ऊपर। PHP क्या है, हम लोगों ने बेसिक अपना नेम प्रिंट करके देखा। देन हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर आ गए, PHP को क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या कर सकती है, हम लोगों ने ये स्टडी किया। PHP को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, सिंटेक्स की बात की हम लोगों ने, ये बेसिक सिंटेक्स है। इको क्वेश्चन मार्क, आपका सारा कोड यहाँ पे जाएगा। देन क्लोज, आप HTML के अंदर भी PHP को एम्बेड कर सकते हैं, सेपरेट PHP की फ़ाइल बना सकते हैं। ये केस सेंसिटिव है, सॉरी इसकी जो कमांड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप इको जिस तरह से मर्जी लिखें वो करेगा, मगर अगर आप वेरिएबल के नेम को करेंगे तो वो इसके अंदर नहीं चलेगा। कमेंट्स, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स, वेरिएबल आप कैसे बनाते हैं, डॉलर के साइन के साथ। उसके बाद उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है कि चेक करने के ये इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोटिंग वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है। इको और प्रिंट सेम काम कर रहे हैं। डाटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज, ये सारे हैं। स्ट्रिंग्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास, आप इनको स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, स्ट्रिंग काउंट, वर्ड काउंट, वेरिएबल काउंट, लेंथ काउंट, यानी कि जिसमें हमारे पास कोई चीज़ फाइंड करना चाहिए स्ट्रिंग में से वो भी कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स वही सारे ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये हमारे पास PHP के ऑपरेटर हैं। डबल इक्वल फॉर वैल्यू कंपैरिजन, ट्रिपल इक्वल होगा तो वो चेक करेगा कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू भी सेम हो और उसकी डाटा टाइप भी सेम हो। नॉट इक्वल ये भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट आइडेंटिकल, यानी कि ट्रिपल इक्वल डाटा टाइप प्लस उसकी वैल्यू। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये हम लोगों ने यूज़ करके देख लिया। एंड और ऑपरेटर ये सारे सेम हैं। उसके बाद इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन सेम है जैसे हम लोग सी के अंदर स्टडी करके आए हैं। स्विच स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, लूप के अंदर हम लोगों ने वाइल लूप की एग्जांपल की। इस तरह से आप किसी भी एग्जांपल को रन कर सकते हैं। PHP के फंक्शंस की अगर बात करें तो हमारे पास सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, PHP शुरू किया वैसे ही जैसे आप वर्डप्रेस या बूटस्ट्रैप किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फंक्शन का नाम आएगा और उसके बाद इस फंक्शन ने जो कुछ भी परफॉर्म करना है वो, जब तक इस फंक्शन को मैं PHP के अंदर कॉल नहीं करूँगा ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। इस तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी। कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं हम लोग, तो इस ऑल अप टू यू कि आप फंक्शन के आर्गूमेंट किस तरह से लेना चाहते हैं। $f नेम, इस तरह से जब भी इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो मुझे नेम चाहिए होगा। इस तरह से हमारे पास फंक्शंस आ गया। एरेस, इनको आप स्टडी करेंगे, एरे इंडेक्सिंग क्या है। और देन उसके बाद फॉर्म हैंडलिंग हम लोगों ने स्टडी किया, फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म रिक्वायर्ड, उसके बाद कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन ये आ गया। अगर हम लोग इसको रन करके देखें तो ये सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जस्ट आपने इनको एक बार स्टडी करना है। सबमिट पे करता हूँ तो मेरे पास ये एरर आ गया। अब स्पैन की क्लास क्यों यूज़ की जाती है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं कि ईमेल के बाद ये चीज़ मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ और ये डिस्प्ले मैं उस सूरत में करवाऊँगा जब मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ। तो इसको मैंने लिख दिया PHP के अंदर, जब भी सबमिट का बटन क्लिक होगा PHP का कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज़ ये हिडन रहेगा। क्यों, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ स्पैन क्लास एरर, क्वेश्चन स्टैटिक शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इको ईमेल एरर, तो जब भी मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ वो चेक करता है कि अगर ये ब्लैंक है तो मेरे पास, अगर ऐसे करूँ देखें तो यहाँ से चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ मेरे पास आ गई कि ये चीज़ आपने फिल नहीं की। सो इस तरह से हम लोग फॉर्म वैलिडेशंस को करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटाबेस के साथ PHP को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, डाटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं, यानी कि PHP के साथ हम लोग डेटाबेस को कनेक्टिविटी सीखेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इंतहाई बेसिक चीज़ें थी, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी। बाकी अपनी फर्दर चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।